किसान भाइयों नमस्कार। किसान कल्याण मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नवीन जानकारी के साथ। किसान भाइयों, इस समय कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अपनी यंत्रीकरण की योजनाओं में बुकिंग का पोर्टल खोला हुआ है। उत्तर प्रदेश के समस्त किसान अपना मनचाहा यंत्र को अनुदान पर पाने के लिए अपनी बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग का यह पोर्टल 21 जनवरी से खोला गया है और वर्तमान में अभी बुकिंग चल रही है। इस यंत्रीकरण के पोर्टल से बुकिंग के संबंध में और बुकिंग के बाद की प्रक्रिया के बारे में बहुत सी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। किंतु इससे पहले किसान भाइयों, अगर आप किसान कल्याण मंच पर नए हैं अथवा किसान कल्याण मंच पर आकर के जानकारी लेते रहे हैं किंतु अभी तक आपने किसान कल्याण मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप किसान कल्याण मंच को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह बात तो आप बखूबी जानते हैं कि किसान कल्याण मंच आपको नवीनतम, उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आते हैं आज की जानकारी पर। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा यंत्रीकरण की बुकिंग के लिए जो पोर्टल खोला गया है, उसके संबंध में श्री राम प्रवेश, उप निदेशक कृषि, जनपद अमरोहा द्वारा संपूर्ण जानकारी दी गई है। आइए जानते हैं उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी। इस समय किसान भाइयों, यंत्रीकरण की योजना के अंतर्गत कृषि यंत्र, ट्रैक्टर इत्यादि बुक किए जा रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा दो योजनाएं चलती हैं, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैगनाइजेशन और क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। ये दो योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक की बुकिंग होती है। फार्म मशीनरी बैंक में कृषक उत्पादक संगठन ही पात्र हैं, जिसमें 10 लाख रुपए की योजना है। 80% छूट आती है, 8 लाख रुपए उसमें खाते में आते हैं। इसी तरह से कस्टम हायरिंग 10 लाख की योजना है, उसमें 4 लाख रुपए छूट आती है। एक कस्टम हायरिंग सेंटर है ग्रामीण उद्यमी के लिए, वो 20 लाख का भी है और 30 लाख का, जिसमें दोनों में 80% छूट है। इसके साथ साथ सिंगल यंत्र भी हैं, जैसे रोटावेटर है, लेजर लेवलर है, बुआई की मशीन है, कल्टीवेटर है, गन्ने की बुआई की मशीन है, आलू की बुआई की मशीन, कटाई मशीन, इस तरह से, और पावर टिलर है और स्मॉल गोदाम है। इस तरह की जो स्कीम्स हैं ये सिंगल यंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसमें 40 से लेकर 50% तक अनुदान है। इसका लाभ लेने के लिए आपको एक कृषि विभाग का नया पोर्टल आ गया है, उस पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। agridarshan.up.gov.in करके है, आप उस पर लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो उस पर कई सारे आपको गोल गोल चिन्ह दिखाई देंगे। उसमें एक जगह लिखा रहेगा यंत्र की बुकिंग करें। आप जब यंत्र की बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो 4 योजनाएं खुल के आएंगी। इन सीटू क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की, उसके बाद सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैगनाइजेशन की, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की और मेज की। ये योजनाएं आएंगी, 4 लाइनों में आएंगी, थोड़ा मैरून कलर में रहेगा। उस पर आप पहले पे क्लिक करेंगे तो यंत्र उसमें आ जाएगा खोजें। आप उस पर क्लिक करेंगे तो अपना ब्लॉक डालेंगे, लॉटरी डालेंगे, तो उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, आपको लॉटरी वाला चयन करना है। उसके बाद योजना चयन करनी है। योजना के बाद जो भी कॉलम वो आगे है उसको भरते चले जाइए। लास्ट में जब आप खोजे पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि आपके ब्लॉक में लक्ष्य है कि नहीं। फिर आप उसमें बुकिंग करने के लिए अपना नीचे लिखा रहेगा बुकिंग करें, तो बुकिंग पे क्लिक करेंगे आप। उसमें आपका पंजीकरण नंबर मांगेगा। अगर आपको पंजीकरण का नंबर नहीं ज्ञात है तो उसी कृषि विभाग की वेबसाइट से upagriculture.com एक वेबसाइट है, वहाँ से आप अपना आधार डाल के कृषि पंजीकरण नंबर जान सकते हैं। वो पंजीकरण नंबर डाल के आप बुकिंग कर लेंगे। बुकिंग करने के बाद आपसे अगर 1 लाख तक की सब्सिडी है तो 2,500 रुपये, 1 लाख से ऊपर की सब्सिडी आपके खाते में आनी है तो 5,000 रुपये टोकन मनी के रूप में जमा करनी होगी। अगर आप यंत्र लेते हैं तो ये टोकन मनी आपके पास आ जाएगी। आपकी जब यंत्र बुकिंग हो जाएगी उसके कुछ दिनों बाद, हफ्ते 10 दिन बाद, निदेशालय से डेट आती है कि कब यंत्र की ई लॉटरी होगी। तो जो इस पे एक समिति है, उसके सामने कलेक्ट्रेट में ई लॉटरी होगी। ई लॉटरी में जिनका चयन हो जाएगा उनका, प्लस इसके साथ बेटिंग भी एक चयन होती है। जितने यंत्र होते हैं उतने चयन होते हैं, उतने ही वेटिंग में आते हैं। उसके बाद आपको यंत्र खरीदना है 30 दिन के अंदर। उसको उसका यंत्र टैग, जिस डीलर से आप यंत्र खरीदें उसके खाते में पहले 50% धनराशि अपने या अपने ब्लड रिलेटिव के खाते से जरूर ट्रांसफर कर दें, जिससे कि आपका आवेदन रिजेक्ट ना हो। अगर आप 50% धनराशि पहले नहीं ट्रांसफर करते हैं तो आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा।
इसके बाद आप जब यंत्र क्रय कर लें तो उसको पोर्टल पे अपलोड कर दें और यंत्र ट्रैकिंग की जो ऐप है उस पर भी अपलोड कर दें। जब आप अपलोड कर देंगे तो कृषि विभाग से एक अधिकारी आपके यहाँ सत्यापन करने आएंगे। सत्यापन में उसके फोटोग्राफ्स, नंबर के फोटोग्राफ्स सब खींच कर ले जाएंगे। उसके बाद आपका सत्यापन अपलोड कर दिया जाएगा और बजट आते ही आपका विद इन वीक या 10 दिनों में आपका भुगतान हो जाएगा। किसान भाइयों, जैसा कि आपने अभी सुना उप निदेशक कृषि अमरोहा को, आपने बताया कि बुकिंग का पोर्टल 4 फरवरी 2025 तक खुला हुआ है। किंतु किसान भाइयों, आपके लिए एक मेरी सलाह है कि अंत समय का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करें। आप अपनी बुकिंग तत्काल कर लें। अंत समय में कभी कभी पोर्टल पर अत्यधिक लोड होने के कारण बुकिंग में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इससे आप बुकिंग करने से वंचित भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी बुकिंग तत्काल कर लें। किसान भाइयों, अगर आपको कृषि यंत्रीकरण की इस बुकिंग से संबंधित कोई समस्या या कोई जानकारी लेनी है तो पोर्टल पर अंकित सहायता केंद्र हैं, सहायता केंद्र के नंबर हैं, उन पर से आप संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। वो सहायता केंद्र के नंबर हैं 7839883134। एक दूसरा नंबर है 7839883130। ये 2 नंबर हैं जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने क्षेत्र के कृषि विभाग के कार्मिक जो प्रावधिक सहायक ग्रुप सी के नाम से अथवा एटीएम अथवा बीटीएम के नाम से हो सकते हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। उनके संपर्क में तो आपको हमेशा बना ही रहना चाहिए कि कृषि विभाग की जो भी योजनाएं या जो भी जानकारी होती है उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जनपद के उप निदेशक कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं और आप अपने जो विकासखंड के जो सरकारी बीज गोदाम होता है उनके प्रभारी से भी संपर्क कर सकते हैं, जहां से आप सरकारी बीज प्राप्त करते हैं। किसान भाइयों, आपको चैनल पर प्रसारित जानकारी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम आपके लिए और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी लाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। अगर आपको कोई जिज्ञासा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर अवगत कराएं।